एडो इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है प्रिय छात्रों। आज हम आपके लिए शिशु लालनम का भाग 3 अंतिम भाग लाए हैं। अभी तक हमने पढ़ा विदूषक कुश और लव को राम के समक्ष उपस्थित करते हैं। उनके सौंदर्य से राम बहुत ही मोहित हैं और वो उनको अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, लेकिन शालीनतावश वे बच्चे बैठते नहीं। अनंतरम उसके बाद राम उनके गुरु के विषय में, उनके वंश के विषय में, उनके पिता के विषय में जानकारी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी उनको पता नहीं चलती। आइए जानते हैं इसके आगे। प्रिय छात्रों, हमें पृष्ठ संख्या 33 से पढ़ना है। विदूषक जानान्तिकम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नामधेया युवयो हो जननी। से पूर्व आपने जाना था राम को उचित नहीं लगता कि वो तपोवन में रहने वाली किसी स्त्री लवकुश की माता के विषय में पूछे, तो विदूषक से प्रार्थना करते हैं कि मैं क्या करूं कि इनकी मां के नाम को जान पाऊं। विदूषक ने इस तरह से राम से कहा। जनांतिक शब्द का अर्थ है केवल वे राम से कह रहे हैं, पात्र जो है बाकी नहीं सुन पाएंगे। राम को उन्होंने कहा अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूं। अगेन, पुनः माने दोबारा। और प्रकाशम, ये ब्रैकेट में लिखे हैं जो दो शब्द, ऐसा वो अभिनय करेंगे, समस्त लोगों को सुनाते हुए पूछते हैं वो, जिसमें ऑडियंस भी सुन पा रही है और लव कुश भी सुन पा रहे हैं। उन्होंने क्या पूछा? किम नामधेया युवयो हो जननी। जननी माने माँ, युवयो हो, यहाँ पे जो रा दिख रहा है आपको जाके सर पर, ये क्या है? विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग का रा बन गया रुत्व संधि। आप दोनों की माता का नाम किम क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा। लव ने उत्तर दिया तस्याहा द्वे नामनी। द्वे का अर्थ है दो और रामनी माने नाम। द्विवचन का प्रयोग है नामन, नपुंसकलिंग शब्द है ये। नाम नामनी नामानी, कि भाई मेरी माँ के तो दो नाम हैं। विदूषक ने पूछा कथम, कैसे? तो लव ने उत्तर दिया तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरिति। दो तरह के लोग हैं हमारे आश्रम में, एक तपोवन में रहने वाले और एक हमारे गुरु भगवान वाल्मीकि। जो तपोवन में रहने वाले हैं वो उनको देवी, और इसको अलग अलग करिएगा, देवी घन इति, दो शब्द हैं इसमें। ई जो है दोनों तरफ, एक तरफ दीर्घ एक तरफ ह्रस्व ई है, दीर्घ संधि हो गई। नामना आहवयंती में भी दीर्घ संधि है, और ये जो आपको ओ दिखाई दे रहा है वास्तव में ये विसर्ग है जो ओ बन गया। तपोवन में रहने वाले उनको देवी नाम से आहवयंती माने बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि उनको वधूहु इति, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा, यहाँ विसर्ग बन जाएगा विधि वधूहु जमा इति। और जो हमारे गुरु हैं वो उनको वधू दुल्हन ऐसा कहते हैं। राम ने कहा अपि च इतस्तावत वयस्से। अब राम बिल्कुल उलझ चुके हैं, उन्हें ना उनके पिता का नाम समझ में आ रहा है ना उनको माता का नाम समझ में आ रहा है। तो उन्होंने अपने मित्र को कहा वयस्य, और भी, अपीचा माने और भी, इतस्तावत। आपको याद है पहले भी उन्होंने अकेले में राम ने विदूषक से बात की, तो दोबारा कह रहे हैं इतस्तावत, इधर आओ, इधर आओ मतलब यहाँ, इधर, मुहूर्त मात्रम, केवल पल भर के लिए। मतलब उनसे दोबारा से राम विदूषक से कुछ बात करना चाहते हैं। उपसृत्य, पास जाकर, उप उपसर्ग है, श्री धातु से प्रत्यय लग गया। आज्ञापयतु भवान, भगवान यानी आप, भवान आज्ञा कीजिए। अब राम कह रहे हैं कि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। ये जो आपको पीले रंग से दिख रहा है कुटुंब वृत्तांता, इसमें दो शब्द है, एक कुटुंब और एक वृत्तांत। क्या आप बता सकते हैं इसमें समास क्या होगा? अगर हम इसका अर्थ जान लें लाइन का तो हम समास कर पाएंगे। तो राम ने प्रश्न किया कुटुंब का जो वृत्तांत है, यानी हमारे कुटुंब का जो परिचय है, समरूप एक समान है। किसके कुटुंब का? कुमारयो हो अनयो हो, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। ये जो र है ये विसर्ग बन गया और यहाँ भी विसर्ग बन गया। अनयो हो, अनयो माने इन दोनों के, कुमार बच्चों के, और हमारे, अस्माकम माने हमारे, कुटुंब का वृत्तांत एक समान है। तो आपने देखा कुटुंब का वृत्तांत, का की आवाज आ रही है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? कुटुंबस्य वृत्तांतः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुटुंब का इनके और हमारे वृत्तांत समान है, क्या तुमने देखा? ऐसा राम विदूषक से पूछ रहे हैं अकेले में। अभी
इससे पहले कि विदूषक कुछ उत्तर दें, नेपथ्य ये भी एक टर्म है जिसका अर्थ होता है पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या? यति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। कोई पूछ रहा है भाई इतनी अधिक वेला समय संजाता माने हो गया। एक और पीले रंग का शब्द आ गया रामायण गानस्य, तो इसमें भी दो शब्द है रामायणस्य गानस्य। रामायण के गान का नियोग शब्द का अर्थ होता है कार्य। किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जा रहा। बहुत समय हो गया, आपने देखा अभी राम लवकुश से बातें करने में इतने लग गए हैं कि वो भूल ही गए कि किस काम के लिए इन बच्चों को बुलाया गया है। उनका रूप सौंदर्य राम को इतना प्रभावित कर रहा है कि वो जानना ही चाहते हैं उनके वंश के बारे में, खानदान के बारे में, माता पिता के बारे में, और रामायण गान करना उनका मकसद है। इस उद्देश्य से वो आए हैं, वो ये भूल चुके, इसलिए पीछे से आवाज आई। कथा को आगे बढ़ाते हुए कवि लिखते हैं इतनी अधिक वेला हो गई, समय हो गया, रामायण गान का कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया। अब वो दोनों ने उस आवाज को पहचान लिया और कह रहे हैं राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। त्वरयति इसमें क्रियापद है और दूतः इसका कर्ता पद है। दूतः और अस्मान ये दो शब्द है इसमें। जो दूत आया है किसका? हमारे गुरु आचार्य का, उपाध्याय का, वो हमको त्वरयति माने शीघ्रता करवा रहा है। वो हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज गुरुवर का दूत हमें जल्दी करने के लिए कह रहा है। त्वरयति, त्वर का अर्थ होता है शीघ्रता। राम ने कहा मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः। नियोग शब्द पहले आ चुका ऊपर, इसका अर्थ है काम। मुनि का जो काम है मेरे लिए भी सम्माननीय ही है। यहाँ भी संधि का के कारण से विसर्ग का लोप हो गया। ये कर्मवाच्य में प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा, मया अपि मेरे द्वारा, मुनि का कार्य, मुनि का मतलब है महर्षि वाल्मीकि का कार्य सम्मान के योग्य है। तथा ही उसको वो अपनी बात को सिद्ध करते हैं क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसीरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्रियापद को, रमयति और पुनाति, श्लाघ्या, ये सब क्रियापद है। आप दोनों, भवान भवन्तौ, आप देख रहे हैं इसमें द्विवचन का प्रयोग है, वो दो बच्चे हैं। आप दोनों के द्वारा गायन्तौ गाया गया, यानी अभी जो गाने जा रहे हैं, गाया जाने वाला, क्या गाया जाने वाला है? नीचे शब्द दिया हुआ है कथा। आप दोनों के द्वारा जो गाया जाने वाला है, यानी जो कहानी है रामायण की कहानी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यह विवरण किसके द्वारा लिखा गया? व्रतों के निधि, ठीक है, व्रत निधि नीले रंग से लिखा गया है, इसका अभिप्राय यही है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है, देखिए, व्रताणाम निधि ही। व्रत का अर्थ है संकल्प जो करते हैं उसके सागर। कौन? उनके लिए शब्द आया है कवि ही, कविश हैं वो, कवि। एक और शब्द आया है पुराण। पुराणा का अर्थ होता है वयो वृद्ध, यानी अपनी आयु से भी वे हमसे बड़े हैं। आपके द्वारा गाए जाने वाली यह कहानी, जो इसके लिखने वाले हैं वो अति वृद्ध कवि, व्रतों के सागर हैं, और उनका नाम नहीं दिया गया यहाँ पर, और उनके बारे में कहा गया कि वो विद्वान के द्वारा रचित है। उनकी जो गिरा है, गिरा शब्द का अर्थ होता है वाणी। प्रथमम और अवतीर्ण, वसुमती, वसुमती का अर्थ है इस धरती पर। प्रथमम माने पहली बार, अवतीर्ण हुई है। आप जान लीजिए सबसे पहला जो विश्व का काव्य है पहला, वो रामायण है, इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। माँ निषाद त्वमगमः शाश्वती समः, ये पहला श्लोक है संसार का। तो राम भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जो यह संदर्भ आप गाने वाले हैं वो कवि वाल्मीकि ने लिखा, और इस धरती पर पहली बार अवतीर्ण हो रहा है, गाया जा रहा है। उनकी वाणी, गिरा उनकी वाणी, यानी उनके द्वारा जो कहा गया, जो तुमने सीखा। कथा च इयं श्लाघ्या, कथा माने यह कहानी, श्लाघ्य तारीफ के योग्य है। चा यम को अलग अलग करेंगे, चा और इयम स्त्रीलिंग शब्द है कथा, इसलिए इयम का प्रयोग हुआ है।
यह कहानी श्लाघ्य है। कौन सी कहानी? सरसीरुह नाभस्य नियतम। सरसीह माने कमल और नाभस्य माने नाभि विष्णु। सरसीरुह कमल की जो नाभि है वहां से उत्पत्ति विष्णु की मानी जाती है, तो इसलिए कहा गया विष्णु से संबंधित है ये कहानी, तारीफ के योग्य है ये कहानी। और इसका लाभ क्या है? इस तरह निश्चय से पुनाति पवित्र करती है। किसको? श्रोतारम सुनने वाले को, रमयति आनंदित भी करती है। अयम परिकरः, परिकरः का अर्थ होता है विवरण। यह विवरण जो आप दोनों गाने वाले हैं, तो परिकरः इसका कर्ता पद है और पुनाति ये इसका क्रियापद है। अयम माने यह परिकर, यह विवरण जिसको आप अभी गाने वाले हैं, ये सुनने वाले को पवित्र करता है और उन्हें आनंदित करता है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वत्य अवतारः। हे मित्र, अपने मित्र यानी विदूषक को संबोधित करते हैं। यह मनुष्यों में अपूर्व हैं। कौन? जो सरस्वती के अवतार हैं। सरस्वती और अवतारः दो शब्द हैं और समास इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। सरस्वत्यः अवतारः किसके लिए आया है ये शब्द? महर्षि वाल्मीकि के लिए। अयम सरस्वती अवतारः, यह सरस्वती के अवतार मनुष्यों में, मानवानाम अपूर्वः, अपूर्वः में भी नए तत्पुरुष समास है, न पूर्वः जो पहले नहीं देखे गए। अपूर्व माने विचित्र, अनोखे। तत् अहम, यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे, जशत्व संधि है, ताकादा बन गया। तत् जमा अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि। तो मैं अब चाहता हूँ साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना। मैं एक राजा की तरह नहीं सुनना चाहता, मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं सुनूंगा, मैं भी साधारण जनता जहाँ बैठी है उनके बीच जाऊंगा। सुहृद जन, एक हृदयशील व्यक्ति की तरह मैं इसको सुनना चाहता हूँ, एक राजा की तरह नहीं। सन्निधीयन्ताम सभासदाः, तो अब आपको क्या करना है? हे सभासद, सभायाः सदा सदस्याः सज्जनाः, सभा के जो लोग हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। सभाया सदा षष्ठी तत्पुरुष समास। सन्निधीयन्ताम, शांत हो जाइए। सब लोग शोर मचा रहे हैं तो उनको शांत कर रहे हैं। प्रेष्यताम, और क्या कह रहे हैं? जो भेज दीजिए। किसको बुलाना चाहते हैं वो? अस्मत् अंतिकम, मेरे समीप। सौमित्री, सौमित्री शब्द का यहाँ अर्थ है सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण। सुमित्रायाः पुत्राः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुमित्रा के पुत्र को यानी लक्ष्मण को मेरे पास भेजिए। प्रेष्यताम, अपने मित्र विदूषक को कह रहे हैं कि मेरे भाई को भेजो। अहम अपि एतयो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा आनयामि। आनयामि का अभिप्राय है अपनयामि। अपनयामि का अर्थ है हटा रहा हूँ। मैं क्या हटा रहा हूँ? दूर कर रहा हूँ। चिरासन परिखेद, इसको अलग अलग करिए। अहम अपि एतयो हो, मैं भी बहुत देर से, मैंने क्या किया है? ये दोनों बच्चों को बिठा के रखा है अपने सामने। मैं इन दोनों के सामने बहुत देर से, चिर माने देर से, आसन पर बैठने से जो परिखेद हुआ है मुझे, परिखेद का अर्थ है बैठे बैठे की थकान, उसको दूर, विहरणम कृत्वा, दूर करके, मैं भी अपनयामी, दूर करना चाहता हूँ। तो यहाँ निष्क्रांतः का अर्थ है निकल गए, सर्वे माने और, सभी लोग उस स्टेज से दूर हो गए। यानी यहाँ तक ये कहानी दी गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें भेजिए कि इसको हम और अधिक रोचक कैसे बना सकते हैं। इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको लिंक में मिलेगा, आप वहाँ जाकर उसको